आजकल ऐसा बहुत देखा जा रहा है कि पेशेंट्स आती हैं और यंग जनरेशन स्पेशली बोलती है, मैम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे आप एपिजियोटमी एपिजियोटमी यानी जो नीचे चीरा लगाते हैं बेबी को निकालने के लिए, वो लगाओगे और वो नीचे के टांके दुखते रहेंगे, तो वो तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। इससे तो अच्छा आप मेरा सिजेरियन कर दो, ऊपर टांके दे दो। एक और प्रॉब्लम, उनको ये लगता है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ तो बिल्कुल डिस्टर्ब ही हो जाएगी अगर नॉर्मल डिलीवरी कराई तो। ऐसा नहीं है। टांके और उनसे जुड़ी जानकारी देने के लिए आज मैं आपके सामने डॉक्टर पूजा रावल हूँ। जो भी टांकों के रख रखाव सारी चीजें हैं मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, जिससे आप नॉर्मल डिलीवरी से बिल्कुल नहीं डरेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपने अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। आपने रोज नहाना है, ये नहीं कि नहाना ही स्किप कर दिया। और दूसरी चीज, साफ कपड़े पहनने हैं, रोज कॉटन के कपड़े बदलने हैं। नहाते टाइम आपने टांकों को कैसे साफ करना है, आपने पानी और साबुन से टांकों को साफ करना है। और नहाना है अगर, तो आप चेयर ले सकते हैं और अपने पैर के नीचे एक फुट रेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आप आराम से नहा सके और आपको टांकों में खिंचाव ना हो। आपने पैर जोड़ के रखने हैं। आपने टांकों को साफ करने के बाद सीट्स बाथ लेना है। सीट्स बाथ आपने गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी, जो टब में लेके 2 ढक्कन बीटाडीन आप डाल के ले सकते हैं। आजकल हमारे पास सिप्स स्पा टब भी है जो कमोड पे फिक्स हो जाते हैं, आप उसमें भी बैठ के बड़े आराम से अपने टांकों की सिकाई कर सकते हैं। टांकों की सिकाई करने के बाद आपने ऑइंटमेंट लगाना है। यूजुअली हम बीटाडीन ऑइंटमेंट देते हैं, जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो वो ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। टांकों की सिकाई दिन में 3 से 4 बार करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा और पेन भी रिलीव हो जाएगा। आजकल जो टांके हम लेते हैं वो घुलने वाले होते हैं, तो उसमें आपको टांके कटवाने नहीं पड़ते हैं। धीरे धीरे 15 से 20 दिन बाद वो टांके अपने आप ही घुल घुल कर निकलने लगते हैं। तो आपको ये भी कंसर्न होता है कि ये क्या धागे धागे निकल रहे हैं, तो घबराइए नहीं, ये टांके ही अपने आप ही घुल घुल कर निकल रहे होते हैं। अगर आपको बैठने पे टांके चुभते हैं तो आपने डोनट पिलो का यूज करना है, या फिर कोई भी कुशन, एक हैवी कुशन आप कॉटन का बनवा सकते हैं, जिससे आपके टांकों को नीचे से सपोर्ट मिलेगा। आपने डायरेक्ट बेड पे, आप हार्ड बेड पे बैठेंगे तो आपको टांके चुभेंगे, तो डोनट पिलो से आप बहुत रिलीफ फील करेंगे, पेन भी आपको और चुभन भी कम होगी। आप पिलो पे बैठ के, डोनट पिलो पे बैठ के अपने पैर सीधे करके बच्चे को आराम से फीड भी करा सकते हैं। बच्चे को भी फीड कराते टाइम आप अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखिए, आप अपनी कमर सीधी रखेंगे और पिलो पे ही बच्चे को लिटा के फीड कराइए, इससे आपको बैकएक भी नहीं होगा। अगर आपको 10 से 15 दिन बाद टांकों में खुजली महसूस होती है तो आपने उस जगह उंगली से नहीं खुजाना है। आप कोई भी एंटी फंगल पाउडर यूज कर सकते हैं और वो छिड़क सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। एक चीज का ख्याल जो आपको रखना है, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये दुश्मन है बिल्कुल। अगर ये कब्ज होती है तो आपके टांकों में गैप आ सकता है, आप ज्यादा स्ट्रेन करेंगे स्टूल पास करते टाइम तो टांके खुल भी सकते हैं। तो आपने हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और पानी, पानी तो आपने कम से कम 2 से 3 लीटर दिन में पीना ही पीना है। और पानी के रिलेटेड ये जो भ्रांति है कि हमारा पेट फूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लैक्सेटिव भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लैक्सेटिव से भी आपको स्टूल हार्ड नहीं पास होगा तो आपके टांकों पे जोर नहीं आएगा। अब जो पॉइंट आता है वो है कि आप पैड कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ब्लीडिंग लगभग लगभग 1.5 महीना चलती है, ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, 2-2.5 महीने भी कभी कभी। तो पैड, एक तो जिससे आपको एलर्जी हो वो आप कभी भी यूज मत करिए। आप मार्केट के आजकल पैंटीज भी आती हैं, मैटरनिटी पैंटीज, जो आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको इन सब से प्रॉब्लम है तो आप ऑटोक्लेव्ड पैड्स जो हॉस्पिटल में मिलते हैं वो मंगवा सकते हैं। प्लस नहीं तो घर में गौस्थान लेके आप उसके अंदर ऑटोक्लेव कॉटन लगा के अपने पैड्स जितनी भी लेंथ आपको चाहिए, जितनी भी मोटाई चाहिए, उस हिसाब से बना सकते हैं। ये जो पैड्स हैं ये एक तो चिपकेंगे नहीं और आपके टांकों को बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं करेंगे। पर पैड को आपने 3-4 घंटे में चेंज करना ही करना है। ये नहीं कि आज जो सुबह पैड लगाया वो शाम तक आप वही लगाए रखें, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए अपनी जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या होने वाली है, और नॉर्मल डिलीवरी से ना घबरा के ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करिए। और जो लोग अब तक मेरे साथ जुड़कर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक और छोटी सी सिंपल टिप, आपने अपने पैरों की आलती पालती नहीं मारनी है, आपने पैरों को जोड़कर सीधा लंबे करके रखना है। उससे आपके टांकों पे जोर नहीं पड़ेगा और वो खींचेंगे नहीं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।